फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आ गया, लोग असंख्य मात्रा में मरने लगे, उस समय लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया। कोरोना ने ऑक्सीजन की अहमियत क्या बताई, लोगों ने तो इसे ही जुर्म का हथियार बना लिया। यह भी सोचने वाली बात थी कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेने से किसी की मौत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक केस था पंजाब के पटियाला का, जिसने एक लड़की को ऑक्सीजन सिलेंडर से ऐसी मौत दी गई कि उसके शरीर पर ना तो कोई चोट, ना खरोच के निशान, बस उसकी सांसें और धड़कन थमी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यूसी क्राइम मिरर पर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि कहानी के माध्यम से थोड़ी जागरूकता फैलाने का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिले। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला नामक जगह से। पंजाब के बठिंडा की रहने वाली छबिंदर पाल उर्फ सोनू इन दिनों बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। उसके मंगेतर नवनिंदर प्रीत सिंह ने इस बार शादी की डेट फिक्स कर दी थी, और ना सिर्फ डेट फिक्स की थी, बल्कि अपनी मंगेतर सोनू को बठिंडा से पटियाला शादी की शॉपिंग के लिए बुलाया भी था। 28 साल की सोनू 11 अक्टूबर को पटियाला पहुंची, जहां 13 अक्टूबर तक ना सिर्फ उसने जमकर अपनी शादी की शॉपिंग की, बल्कि बीच बीच में अपने माता पिता से बात भी कर रही थी। सोनू बहुत खुश थी, मगर 13 अक्टूबर के बाद तो कहानी ही बदल गई। अपने माता पिता से इतना बात करने वाली सोनू ने 13 अक्टूबर के बाद से उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। घर वालों ने लगातार उसे फ़ोन किया, मगर फ़ोन अनआंसर्ड रहता था। अब सोनू के घर वालों को थोड़ी सी चिंता हुई। बार बार फ़ोन लगाने पर भी जब फ़ोन नहीं उठा, तब सोनू के घर वालों ने अपने होने वाले दामाद नवनिंदर प्रीत को फ़ोन किया। नवनिंदर प्रीत ने फ़ोन उठाया और उसने भी आश्चर्य से कहा कि उसे नहीं पता सोनू कहाँ है। फिर उसने बताया कि आखिरी बार उसने उसे 14 अक्टूबर को देखा था। उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, तो सोनू नवनिंदर सिंह का घर छोड़कर गुस्से में अपने घर के लिए निकल गई। जल्दबाजी में वो अपना फोन भी नवनिंदर सिंह के घर में भूल गई। नवनिंदर ने कहा कि अब वह खुद भी सोनू को ढूंढ रहा है। ये कहानी सुनने के बाद उसके माता पिता की तो मानो जान ही निकल गई। उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी, एक अनजाना सा डर सताने लगा। उन्हें नवनिंदर पर भी शक हो रहा था, मगर वह करते भी तो क्या करते। अब सोनू के घर वाले हैरान परेशान होकर बठिंडा से सीधे पटियाला पहुंचे और उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। पटियाला आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने होने वाले दामाद नवनिंदर प्रीत से बात की, लेकिन उसकी बातों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तब वे सीधे पटियाला पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि नवनिंदर प्रीत से उनकी बेटी की सगाई पिछले साल यानी 2020 को ही हो चुकी थी, लेकिन उनका होने वाला दामाद लगातार शादी को टालता जा रहा था। लेकिन अब 20 अक्टूबर 2021 को उसने शादी की डेट फिक्स कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि उनकी शादी होती, सोनू अचानक से गायब हो गई। सोनू आखिरी बार नवनिंदर प्रीत के साथ ही थी, उसके बाद गायब हुई। पुलिस को भी मामला थोड़ा अजीब लगा। पुलिस ने सबसे पहले नवनिंदर प्रीत से ही बात करना मुनासिब समझा। पुलिस ने जब नवनिंदर प्रीत से बात की, तब उसने भी पुलिस वालों को वही बताया जो उसने अपने ससुराल वालों को बताया था। लेकिन ये बात भी कम अजीब नहीं थी कि सोनू के गायब होने के बाद उसने ना तो उसके घर में फ़ोन किया और ना ही उसने पुलिस में इसकी खबर दी, बल्कि वह अपने तौर पर ही सोनू को ढूंढ रहा था। और सवाल ये भी था कि आखिर दो मंगेतरों के बीच रातों रात आखिर क्या हो गया कि सोनू गायब ही हो गई। इन सब सवालों का जवाब नवनिंदर प्रीत सिंह के पास था। अब पुलिस ने नवनिंदर प्रीत सिंह का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। छानबीन के दौरान पता चला कि नवनिंदर प्रीत पहले से ही शादीशुदा है,
लेकिन उसने ये जानकारी सबसे छुपा के रखी थी। छानबीन के दौरान ये पता चला कि उसकी पत्नी की मौत 1 महीने पहले ही हुई है, वो भी रहस्यमयी हालात में। पर ये बात उसने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वो जिस परिवार में दूसरी शादी कर रहा था उन्हें भी नहीं। इस वजह से पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया। अब पुलिस ने सीधे उसके खिलाफ सोनू को गायब करने की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश को आगे बढ़ाया और उसे गिरफ्तार कर 6 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने जब रिमांड में नवनिंदर प्रीत से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई वो दिल दहलाने वाली थी। नवनिंदर प्रीत के खुलासे के बाद पुलिस सीधे उसके अर्बन स्टेट की कोठी यानी अर्बन स्टेट के घर में पहुंची, जहां नवनिंदर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने उस घर के एक कमरे के फर्श पर खुदाई की और आपको जानकर हैरानी होगी, इस खुदाई के थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से एक लाश निकल आई। जी हाँ, एक लाश, और वह लाश थी नवनिंदर प्रीत के मंगेतर सोनू की। असल में नवनिंदर प्रीत ने अपने मंगेतर और होने वाली पत्नी सोनू से पीछा छुड़ाने के लिए पहले उसका कत्ल कर दिया और ये राज छिपाने के लिए उसने अपने ही घर के कमरे के फर्श पर उसे दफना दिया। लेकिन एक मंगेतर का अपने ही मंगेतर का कत्ल करना जितना हैरान कर देने वाला था, उससे भी ज़्यादा हैरान और चौंकाने वाली बात थी कत्ल का तरीका। दरअसल नवनिंदर प्रीत सिंह ने सोनू का कत्ल चाकू या जहर या किसी अन्य हथियार से नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी जान ली थी नाइट्रोजन गैस से। उसने अपनी मंगेतर को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मार डाला था ताकि कत्ल बिना किसी खून खराबे के आसानी से हो जाए और लाश को भी निपटाना आसान हो जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। उसने इसके लिए काफी लंबी तैयारी की थी। कत्ल का आइडिया हासिल करने के लिए उसने कई फिल्मों को देखा और जब इस नतीजे पर पहुंचा कि वह कत्ल के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेगा। अब नवनिंदर प्रीत ने इसके लिए जो साजिश रची वह भी इससे ज्यादा अविश्वसनीय थी। उसने इसके लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में सबसे पहले नाइट्रोजन गैस भरवा कर रख ली थी। उसने अपनी मंगेतर को नाइट्रोजन गैस से मारने के लिए एक फर्जी आइडिया दिया। उसने सोनू से कहा कि अगर वह शादी से पहले ऑक्सीजन सूंघेगी या इनहेल करेगी तो उसे उसके चेहरे में और भी चमक आ जाएगी। वैसे भी प्रदूषण के इस दौर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सोनू उसकी बातों में आकर ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था ऑक्सीजन की जगह असल में वह नाइट्रोजन गैस लेने जा रही है, क्योंकि सिलेंडर में बेशक ऑक्सीजन गैस का था पर भरी तो उसमें नाइट्रोजन गैस थी ना। सोनू के राजी होने पर नवनिंदर प्रीत ने उसे नाइट्रोजन का मास्क पहना दिया और उसका हाथ पकड़ कर रखा। थोड़ी ही देर में सोनू बेहोश हो गई और चंद मिनटों में उसकी जान चली गई। जब सोनू ने घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा था तो उसने पूछा भी था कि यह सिलेंडर क्यों है। तब नवनिंदर प्रीत सिंह ने कहा था कि उसके माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए वह घर में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है और उसे अपनी बातों में फंसा लिया। नवनिंदर प्रीत ने इस कत्ल के लिए कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका पता इस बात से ही चलता है कि उसने इस कत्ल के लिए बकायदा खुद नाइट्रोजन मास्क तैयार किया था। उसने बाजार से मास्क खरीदा, पर इस मास्क में हवा की क्रॉसिंग के लिए सुराख बने थे, जिससे नाइट्रोजन के बेअसर होने का खतरा था। इसलिए उसने घर में ही प्लास्टिक का स्पेशल मास्क तैयार किया, जिसमें कोई भी सुराख नहीं था। इस मास्क के बारे में सोनू को भी पता नहीं था और जैसे ही नाइट्रोजन गैस सोनू के शरीर में पहुंची, उसकी जान चली गई। ये कत्ल उसने 13 अक्टूबर को किया और लाश अपने ही घर के कमरे में दफन कर दी। इसके लिए उसने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। नवनिंदर प्रीत ने देर रात गड्ढा खोदने के लिए बकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर का टुकड़ा आंख में ना चला जाए, इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए उसने घर के टीवी का साउंड बढ़ा दिया।
और इस तरह कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने लाश को उसमें दफना दिया और उसने गड्ढे को भरकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया और मेट बिछाकर उसके ऊपर अपना बेड लगा दिया ताकि किसी को भी इसके बारे में कोई पता न लगे। कत्ल की कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने नवनिंदर प्रीत के साथ उसके पिता रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह को भी कत्ल में साथ देने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। जब मंगेतर की लाश घर में बरामद हुई तब पहली पत्नी के कत्ल का भी राज खुल गया। नवनिंदर प्रीत ने मंगेतर से पहले अपनी पहली पत्नी का भी कत्ल इसी नाइट्रोजन गैस से किया था। इस घटना के 1 महीने पहले ही नवनिंदर की पत्नी का देहांत हो गया था। नवनिंदर ने सबको बताया था कि उसकी पत्नी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन अभी तो ये आधी कहानी थी। जब पुलिस ने नवनिंदर से उसकी पहली पत्नी की मौत का कारण पूछा तो उसने जो बताया वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसके मंगेतर का कत्ल पहला कत्ल नहीं था। सबसे पहले उसने इसी नाइट्रोजन गैस से अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया था, वो भी तब जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे दोनों को मार डाला था। नवनिंदर ने उसकी जान 19 सितंबर को देर रात इसी तरह नाइट्रोजन गैस सूंघा कर ली थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने पर बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। उसने कुछ इसी तरह से सुखदीप को झांसे में लिया और उसे भी नाइट्रोजन मास्क लगाकर उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन उसने अपने पत्नी की मौत की खबर अपने पत्नी के मायके वालों को दी और इसे हार्ट फेल होना बताया। क्योंकि सुखदीप के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे तो सभी ने इसे हार्ट अटैक मान लिया। अब एक कत्ल का ये मामला दोहरे कत्ल में तब्दील हो चुका था। पुलिस कातिल नवनिंदर सिंह के बारे में जितना जान रही थी उतना ही हैरान हो रही थी। चेहरे से बेहद शरीफ और पढ़ा लिखा दिखने वाला नवनिंदर प्रीत बेहद शातिर था और अगर ये कहा जाए कि उसे लड़कियों से शादी कर उनकी जान लेने का शौक था तो ये बात गलत नहीं होगी। नवनिंदर ने अपने पत्नी का कत्ल किया। उसके अलावा चोरी से उसने एक और शादी कर रखी थी। उसने सुखदीप कौर को एसएसटी नगर में तो दूसरी पत्नी को अर्बन एस्टेट के फेज 2 में किराए के मकान पे रखा हुआ था। 2 शादी करने के बाद वह गंगानगर लॉ की पढ़ाई करने के लिए चला गया था, जहां उसकी मुलाकात छबिंदर पाल उर्फ सोनू के साथ हुई, जिसके साथ उसने सगाई कर ली और तीसरी शादी करने की तैयारी में था। इसी बीच उसने अपना मूड चेंज कर लिया और सोनू का भी कत्ल कर लिया। फिलहाल इस केस के बारे में आगे कोई अपडेट नहीं है। तो यह कहानी आपको कैसे लगी यह बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।